हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने लगी हूँ उसका नाम है वी हैव अ घोस्ट, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। इस मूवी में हमें एक घोस्ट की स्टोरी दिखाई गई है जिसकी याददाश्त खो चुकी है, जिस वजह से उसको मुक्ति नहीं मिलती और एक घर में स्टक हो जाता है। इस मूवी में हमें फिर दिखाया जाता है कि कैसे उसको मुक्ति मिलती है जब उसकी याददाश्त वापस आती है। तो चलिए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई भी उस घर में टिक नहीं पाता। फिर हमें सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर उस घर में अब एक फैमिली आकर रहने लगती है, जिन्होंने उस घर को काफी कम कीमत पर खरीद लिया था। इस फैमिली में फ्रैंक, उसकी वाइफ और उसके बच्चे होते हैं। जहाँ पर अब हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं, जिसका नाम केविन होता है, जो कि फ्रैंक का छोटा बेटा होता है। केविन इस घर में आने से खुश नहीं था, क्योंकि वो बार बार घर चेंज कर रहे थे, जिस वजह से वो इधर नहीं रहना चाहता था। और अब हम देखते हैं कि रात को केविन अपने रूम में होता है, जहाँ पर उसको एटिक से आवाज आती है। जब वो एटिक में जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक रोशनी नजर आती है। जब वो गौर से देखता है तो वो रोशनी असल में एक घोस्ट की होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक घोस्ट आ चुका है, जो अब केविन को डराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि केविन उस भूत से बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। इस वजह से भूत की ईगो काफी हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। हम देखते हैं कि केविन ने उस भूत की वीडियो भी बना ली थी, जिसके बाद अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर केविन स्कूल में जाकर भी उसी भूत के बारे में रिसर्च करने लगता है। जहाँ पर अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जॉय होता है, जो कि असल में केविन की पड़ोसन भी होती है। वो उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है, जहाँ पर देखते हैं कि हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वो केविन को उसे ज्वाइन करने को बोलती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि केविन उसे मना कर देता है, क्योंकि उसने घर जाना था और उस भूत को देखना था। इसी क्यूरियोसिटी के साथ अब वो अपने घर वापस आ जाता है और वापस से एटिक में चला जाता है। वो भूत को बुलाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भूत इतनी आसानी से वहाँ पर आ नहीं रहा था। जिसके बाद अब केविन गाना गा के उसको बुलाने लगता है और हम देखते हैं कि भूत गाना सुनकर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर अब केविन उस भूत से बातें करने लगता है, लेकिन वो भूत उसे कोई जवाब नहीं देता। तो केविन उसे पूछता है कि क्या तुम बोल नहीं सकते, तो वो भूत उसे सर हिला के बोलता है कि मैं नहीं बोल सकता। जिस पर अब केविन उसकी शर्ट से उसका नाम पढ़ लेता है, जहाँ पर लिखा हुआ था अर्नेस्ट। तो वो उसको बोलता है कि तुम कैसे मरे, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता और वो उसे बोलता है कि उसे कुछ याद नहीं है। असल में इस भूत की याददाश्त खो चुकी थी, जिस वजह से उसको सब कुछ भूल चुका था। इसी वजह से उसको अभी तक मुक्ति ही नहीं मिली थी। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर केविन का भाई फुल्टन आ जाता है, जो कि उसे हाथापाई करने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि केविन में इतनी पावर आ चुकी थी कि वो अपने भाई को मारने लगता है। अब केविन बहुत ज्यादा खुश हो चुका है, क्योंकि उसके पास एक भूत है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन के फादर को उसके फोन में भूत की वीडियो मिल जाती है, जहाँ पर उसका भाई भी था। वो सब मिलकर उसकी वीडियो देखने लगते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगने लगता है कि ये वीडियो केविन ने किसी सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई है। लेकिन कुछ देर बाद उनको फील हो जाता है कि वीडियो तो काफी असल है, जो कि बिल्कुल रियल दिख रही थी। इसके बाद अब केविन के फादर केविन को बोलते हैं कि वीडियो मुझे फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फेमस होना चाहते थे। अब सीन यहीं पर कट होता है और हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च कर रही थी। हम देखते हैं कि जो वीडियो केविन ने बनाई थी और उसके फादर ने वो वीडियो पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद अब वो वीडियो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। अब उसके फादर और उसका भाई फुल्टन ये चाहते थे कि वो दूसरी वीडियो बनाए, ताकि लोगों को रियल एविडेंस दिया जा सके। जिसके बाद अब वो तीनों फिर से मिलकर एटिक में जाते हैं और उस घोस्ट को बुलाने लगते हैं, लेकिन वो घोस्ट ऐसे तो आने नहीं वाला था, जिसकी वजह से अब केविन घोस्ट के लिए म्यूजिक प्ले करता है और अब वो घोस्ट वहाँ पर वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों काफी शॉक हो जाते हैं और वो उस घोस्ट की वीडियो बनाने लगते हैं। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि केविन की माँ भी वहाँ पर आ जाती है, जो तेजी से भागते हुए घोस्ट के अंदर से गुजर जाती है और ये चीज भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। केविन की माँ घोस्ट को देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसको ये पता नहीं था कि उनके घर के एटिक में एक घोस्ट रहता है। वो केविन के फादर से काफी झगड़ा करने लगती है और बोलती है कि हम ये घर बेच देंगे। लेकिन केविन का फादर उसको समझाता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी कुछ बेहतर नहीं है। वो उसे समझाता है कि इस घोस्ट की वीडियो फेमस होने की वजह से हम काफी सारा पैसा कमा सकते। जिसके बाद हम दिखाया जाता है कि उनकी दूसरी वीडियो, जो कि अब काफी ज्यादा वायरल हो चुकी थी और काफी ज्यादा लोग अब इनको जानने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डॉक्टर, जो कि पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, उसको भी ये न्यूज पता लग जाती है। वो भी इन वीडियोस को देखती है और उसे पता लगता है कि ये तो सच में एक घोस्ट है, जो कि अब अपने हेड रिसर्चर के पास जाती है और वो इस बारे में बात करने लगते हैं कि उन्हें अपना प्रोग्राम फिर से शुरू करना पड़ेगा, जिसमें वो भूतों को पकड़ते हैं। अब हम केविन और उस भूत को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। केविन उसे काफी सारी चीजें दिखाता है ताकि उसकी याददाश्त वापिस आ जाए, लेकिन इस भूत को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। जहाँ पर अब वो केविन को ग्लास के ऊपर हेल्प लिख के बोलता है कि उसे भी इस घर से बाहर निकलना है। वो इस घर में रह रहे के काफी तंग आ चुका है। तो केविन के फादर को देखते हैं, जो कि काफी फेमस हो जाता है, क्योंकि उनकी वीडियो काफी वायरल जा रही थी। जहाँ पर अब उनके घर के बाहर काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टर्स भी आ चुके थे।
हमें केविन को दिखाया जाता है जो कि इस भूत के बारे में रिसर्च करने लगता है ताकि उसको पता लग सके कि इस भूत के साथ क्या हुआ था। इस वजह से वो इस घर के ऊपर रिसर्च करने लगता है, जहाँ पर उसको पता लगता है कि 1965 में इस घर को पहली दफा किसी आदमी ने खरीदा था जिसका नाम अर्नेस्ट ही होता है। अब हम देखते हैं कि उसको उसकी फ्रेंड जॉय भी ज्वाइन कर लेती है और वो दोनों मिलकर रिसर्च करने लगते हैं, जहाँ पर जब वो अर्नेस्ट की आईडी सर्च करते हैं तो वहाँ पर कोई और ही बंदा होता है और वो मरा भी नहीं होता, वो जिंदा होता है। जब इनको पता लगता है कि असल में ये जो घोस्ट है ये अर्नेस्ट नहीं बल्कि कोई और है। अब क्योंकि ये लोग काफी फेमस हो चुके थे, इसलिए बहुत ही फेमस होस्ट जूडी जो कि इनका इंटरव्यू लेना चाहती थी, जो कि अब केविन के पिता को बोलती है कि हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वो उसे कहती है कि तुम्हें उस घोस्ट को बुलाना पड़ेगा और हम उसको शूट करेंगे। जिसके बाद अब केविन का पिता उसके पास आता है और उसको बोलता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, लेकिन वो इस चीज के लिए मना करता है। लेकिन कैसे तैसे करके उसका पिता उसको मना लेता है। जहाँ पर अब जब इंटरव्यू स्टार्ट हो तो जूडी उसे उस घोस्ट के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि उस घोस्ट को सामने लेकर आओ। फ्रैंक जूडी से कहता है कि भूत काफी शर्मीला है, इस वजह से वो सामने नहीं आ रहा। पर अब जूडी काफी गुस्सा हो जाती है कि ये भूत कुछ नहीं होता, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि केविन भूत को बुला ले और वहाँ पर सारी खिड़कियां दरवाजे आपस में बजने लगते हैं और वहाँ पे काफी तेज आवाज चलने लगती है और वहाँ पर अब अर्नेस्ट का घोस्ट आ जाता है, जिसे देखकर सारे टीम मेंबर्स डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जूडी को भी ऐसा लग रहा होता है कि कोई असली भूत नहीं है बल्कि कोई होलोग्राम बनाया गया है और जिससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्नेस्ट उसके पास आता है और अपने मुंह से एक हाथ निकालकर उसका गला पकड़ लेता है। जूडी ये देखकर अब काफी ज्यादा डर जाती है, उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ पर सच में एक भूत है और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ अब हम जॉय को देखते हैं जो कि केविन को बोलती है कि उसने रिसर्च कर ली है कि असल में अर्नेस्ट जो एक घोस्ट है ये एक शॉप पर काम करता था जो कि एक कॉफी शॉप थी। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों इस कॉफी शॉप पर जाएंगे और उस भूत के बारे में रिसर्च करेंगे। जहाँ पर केविन और जॉय अब ये बात करने लगते हैं कि हमें कॉफी शॉप में रिसर्च करने के लिए अर्नेस्ट की जरूरत होगी, तो वो दोनों भी डिसाइड करते हैं कि वो अर्नेस्ट को घर से बाहर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ अब हम फ्रैंक को देखते हैं जिसे काफी सारी स्पॉन्सरशिप ऑफर हो रही थी। अब वो बहुत फेमस हो चुका था और हम देखते हैं कि उनके घर पर वही डॉक्टर आ जाती है जो कि भूतों पर रिसर्च कर रही थी। वो उनको आकर एक ऑफर देती है कि वो लोग उन्हें भूत को पकड़ने दे, लेकिन फ्रैंक उसे वहां से भगा देता है। अब हम केविन को देखते हैं जो कि अर्नेस्ट के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ घर से बाहर जाना चाहिए, लेकिन अर्नेस्ट अभी तक घर से बाहर नहीं गया था, जिसकी वजह से वो काफी डरा होता है। लेकिन केविन उसको जैसे तैसे मना कर घर से बाहर ले जाता है और जब वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो काफी सारे लोगों की भीड़ उनके पीछे लग जाती है। वो लोग उनसे बचने के लिए काफी दूर तक भागते हैं और कुछ आगे जाने पर वो उस कॉफी शॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाने पर उनको एक लेडी मिलती है जिससे वो दोनों अर्नेस्ट के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन वो लेडी पहले तो नहीं बताती, कुछ देर बाद वो लेडी उनको सब कुछ बता देती है। वो उनको एक जगह पर लेके जाती है जहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फोटो में रियल अर्नेस्ट और उसके साथ वो एक घोस्ट होता है, लेकिन ये दोनों नहीं जानते कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या था। जिसके बाद अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक पार्क पर जाते हैं जहाँ पर हम अर्नेस्ट एक छोटी बच्ची को झूला लेते हुए देखता है, जिसे देखकर उसको फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। लेकिन वो बच्ची अर्नेस्ट को देखकर डर जाती है और कोई उनकी ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है जो कि उसी वक्त पोस्ट हो जाती है और वो काफी फेमस हो जाती है, जिसे फ्रैंक भी देख लेता है और वो काफी गुस्सा करने लगता है कि केविन को अर्नेस्ट को बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए था। वो कहता है कि वो डॉक्टर इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है और होता भी ऐसे ही है। कुछ ही देर में वहाँ पर वो डॉक्टर बहुत बड़ा सारा वारंट लेकर आ जाती है और जब वो केविन के रूम में जाती है तो हम देखते हैं कि वो रूम तो बिल्कुल खाली था क्योंकि केविन, अर्नेस्ट और जॉय वहाँ से गाड़ी लेकर निकल चुके थे। वो डॉक्टर पूरी टीम के साथ उनके घर पर आई थी। जब केविन वहाँ पर उनको नहीं मिलता तो वो डॉक्टर फ्रैंक, उसकी वाइफ और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि केविन और वो घोस्ट कहाँ पर है। दूसरी तरफ अब हम केविन, जॉय और अर्नेस्ट को देखते हैं जो कि उस घर में जाने वाले हैं जहाँ पर रियल अर्नेस्ट रहता है। जब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं कि रास्ते में पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये तीनों बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और उस होटल की चाबी चुरा लेता है। जिसके बाद अब ये लोग उसी होटल में रात गुजारते हैं जहाँ पर केविन अपनी माँ से फोन पे बात करता है जो उसे बोलती है कि तुम घर पर बिल्कुल ना आना क्योंकि इन लोगों ने हमें पकड़ा हुआ है और वो अर्नेस्ट को भी पकड़ लेंगे, जिसकी वजह से तुम घर बिल्कुल मत आना। अब हम देखते हैं कि केविन, जॉय और अर्नेस्ट उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रियल अर्नेस्ट रहता था, जो केविन को देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं होता और उसे बोलता है कि तुम अब आ गए हो, मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ पर रियल अर्नेस्ट अब केविन को एक स्टोरी सुनाता है। वो उसे बोलता है कि असल में वो जो घोस्ट, वो उसे बताता है कि उस घोस्ट का असल नाम रैंडी है। वो उसे कहता है कि वो और मैं एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन दोनों की वाइफ्स आपस में सिस्टर्स हुआ करती थी और उसकी भी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली होती थी। वो उससे आगे बताता है कि उसकी वाइफ को एक बेटी हुई थी जिसके बाद वो मर गई। इस बात से रैंडी काफी दुखी रहने लगा और वो काफी ज्यादा शराब पीने लग गया था, जिसके बाद फिर वो एक दिन अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर कहीं चला जाता है और उस दिन के बाद से उसका कोई पता नहीं लगा।
जहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो घोस्ट अब असल अर्नेस्ट के सामने आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो डॉक्टर और उसका सीनियर एजेंट अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अब उस घोस्ट को पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। केविन इस बात से काफी दुखी हो जाता है और वो अपने घर चले जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो सीनियर एजेंट जिसने उस घोस्ट को पकड़ लिया था वो उसे एक कैबिन में बंद कर देता है। हम देखते हैं कि वो लेडी रिसर्चर जब उस घोस्ट के पास जाती है तो वो उसको टच करती है, जहाँ पर वो घोस्ट उसको कुछ भी नहीं कहता और उसे पता लगता है कि घोस्ट तो काफी अच्छा है। इसके बाद अब वो अपने सीनियर रिसर्चर से पूछती है कि तुम इसका अब क्या करोगे, जहाँ पर अब उसको बताता है कि ये तो मर चुका है, इसका अब कुछ किया नहीं जा सकता। उसकी बातों से हमें पता लगता है कि अब वो उसे खुफिया इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा, जिसके बाद अब उस लेडी रिसर्चर को ऐसा लगने लगता है कि उसने इस घोस्ट को पकड़वा के बहुत बुरा कर दिया है। दूसरी तरफ अब सीन केविन के घर पर शिफ्ट होता है, जो कि एटिक में होता है, और वो उस घोस्ट को याद कर रहा होता है। वो काफी दुखी होता है। वहाँ पर उसका पिता फ्रैंक आ जाता है, जो उसको समझाने लगता है कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, मैंने अब तक जो किया तुम्हारे भले के लिए किया। लेकिन केविन उसे काफी नाराज होता है क्योंकि उसी की वजह से उस भूत के साथ काफी बुरा हुआ था। अब हम अर्नेस्ट को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास एक एजेंट आता है जिसकी शर्ट पर एक ईगल बनी हुई थी, जिसे देखकर अर्नेस्ट को सारा कुछ याद आ जाता है। उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और उसे सब कुछ पता लग जाता है। जहाँ पर अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब उस घोस्ट की वाइफ मर जाती है, इसके बाद वो अपनी बेटी को रियल अर्नेस्ट की वाइफ को सौंप देता है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि रियल अर्नेस्ट उसको पीछे से स्टैब करके मार देता है और वो उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रियल अर्नेस्ट उसको अपनी शर्ट पहनाकर दफना देता है, क्योंकि अब उस घोस्ट को सब कुछ याद आ चुका था। इस वजह से वो उस जगह से निकलना चाहता था। इसमें उसकी मदद वो लेडी रिसर्चर करती, जो कि उसे वहाँ से निकाल देती है। दूसरी तरफ अब हम केविन को देखते हैं, जहाँ पर उसको अपने घर के किचन में से कोई आवाज आती है। जब वो वहाँ जाकर चेक करता है तो उसको रियल अर्नेस्ट वहाँ पर मिलता है, जो कि उसे बोलता है कि तुम्हें सब कुछ उस घोस्ट ने बता दिया होगा, जिसकी वजह से मैं तुम सबको मार दूंगा। अब वो उन सबसे लड़ाई करने वो ऑलमोस्ट सबको मारने ही वाला था कि उतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो घोस्ट आ जाता है, जो कि उन सबको बचाने लगता है। और इन्हीं सब में हम देखते हैं कि फ्रैंक रियल अर्नेस्ट को वहां से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद उनके घर में पुलिस आ जाती है और वो रिसर्चर भी आ जाते हैं, जो कि केविन को अपने साथ ले जाते हैं और उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। जहाँ पर केविन उनको बताता है कि शायद अर्नेस्ट की घोस्ट को अब मुक्ति मिल चुकी है और वो यहाँ से चला गया क्योंकि उसके किलर के बारे में पता लग गया था। लेकिन असल में तो कुछ और ही हुआ था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि केविन और वो सब मिलकर अब उस घोस्ट अर्नेस्ट की रियल बेटी के पास जाते हैं, जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वो 50 साल की हो चुकी थी। अर्नेस्ट अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होता है और वो उसे मिलने लगता है, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि उसको मुक्ति मिलने लगती है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होने लगता है। केविन अर्नेस्ट के जाने के बाद काफी सैड हो चुका था और वो अपने घर आता है, जहाँ पर उसको एटिक में से आवाज आती है और हम समझ पाते हैं कि अभी भी अर्नेस्ट यहीं पर है। जिसके बाद अब ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।